अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एसके ने यूट्यूब चैनल और मैं आपका अपना किशोर कुमार। आपको पता है हमारे यहाँ अभी जो है वो समर की वेकेशंस चल रही थी और चल रही हैं अभी तक। तो बच्चों का बड़ा इसरार था और बड़ा ही दिमाग ख़राब करके रखा था कि भाई हमारी वेकेशंस पूरी होने वाली हैं तो आपने ना कहीं पे घुमाया है, ना कोई घूमना, ना फिरना। तो आज इसी वजह से मैंने कराची का एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिप बनाया है, जिसकी वजह से जो है वो सोच रहा हूँ कि एक दिन जो है वो बच्चों के साथ कराची में जो मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं उनको घूमा जाए और आपको भी हर स्पॉट जहाँ जहाँ हम घूमेंगे आपको भी दिखाएंगे। तो बच्चे मेरे साथ सारे अकम में बैठे हुए हैं। तो होपफुली अभी ये होगा कि बस अभी हम निकल रहे हैं, सुबह के जो हैं वो 6:30 बज रहे हैं। अभी लंबा जो है वो सफ़र है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको अपडेट करते जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कराची में। M9 जो हैदराबाद से कराची का रूट है उसको हमने अख्तियार किया और बच्चों ने उसके बीच में जो मुख्तलिफ़ किस्म के सीनरीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के जो नज़ारे आ रहे थे अपने कैमरा में उन्हें कैप्चर करते गए। क्योंकि इस रूट तो बहुत बड़ा था और सफ़र भी बड़ा था, क्योंकि हमने यही सोच के रखा था कि 2 दिन का एटलीस्ट हम ट्रिप बनाएं। तो बच्चे भी सारे ही साथ थे, आपको जैसे मैंने पहले ही बताया। तो पहले जैसे ही जामशोरो का जो है वो टूल प्लाज़ा हमने क्रॉस किया, और अपने सफ़र को जो है हम अपना आगे बढ़ाते गए और अपना फरीज़ा जो गवर्नमेंट हमारे पे था हमने अपना टैक्स प्रॉपर अदा करके और फिर आगे चलते रहे। और कराची हैदराबाद मोटरवे यानी जो, और क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था तो हमने सोचा क्यों ना बच्चों को थोड़ा रेस्ट दिलवाया जाए। तो हमने अल फजर रेस्टोरेंट जो नूरियाबाद में, वहाँ पे बच्चों को थोड़ा रेस्ट भी करवाया और फ्रेश भी करवाया। बच्चों ने हल्ला गुल्ला भी बहुत वहाँ पे किया और कनिष्का जो मेरी छोटी बेटी है उसने वहाँ पे 1-2 जो है वो डांस के पोज भी लगाए। मगर बच्चों ने वहाँ पे जो था, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग था, बहुत ही जो है वो उन्होंने वहाँ पे खुश भी हुए, एक दूसरे से रांद भी खेली और अच्छा माहौल रहा। फिर हम आखिरकार हम कराची में पहुँच चुके और कराची में अंदर दाखिल हो गए और तकरीबन 8:30-9 बजे हम जो है वो कराची का जो टूल प्लाज़ा था जो कराची की तरफ से था वो वहाँ तक हम पहुँच चुके थे और बहुत आराम से सुकून से बच्चों को फ्रेश भी थे। अब हम जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं जो है वो बोट स्टेशन पे, और यहाँ पे क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी क्योंकि सुबह के अर्ली इन द मॉर्निंग हम वहाँ से हैदराबाद से निकले थे। अभी बच्चों ने कहा कि नाश्ता हो जाए, तो अभी हम नाश्ते के लिए यहाँ पे चिनवारी बारबेक्यू और पे बैठे हुए। यहाँ पे जो हमने पराठे, पूरियाँ और जो सीरा वगैरह होता है उसके लिए, हलवे के लिए हमने यहाँ पे बोला है। तो जैसे ही नाश्ता वगैरह कर लेंगे उसके बाद सोच रहे हैं कि देखते हैं जो इवेंट होगा वो PF म्यूज़ियम होगा। पहले जो है पहला जो PF म्यूज़ियम से स्टार्ट करेंगे और फिर जाओ आगे जाकर। और जो हमने आर्डर दिया था हलवा, पूड़ी, छोले और जो दूसरी चीज़ें थी, चाय थी, हमने जो आर्डर दिया तो वो होटल वालों ने हमें पेश किया। बच्चों ने फ़र्स्ट टाइम संदल पे बैठ के बहुत एंजॉय किया और मैंने उनको पहले ही कहा था कि भाई अभी जो हम घूमने आए हैं तो बेहतर यही है कि आपको जितना खाना है ठूसना है ठूस लो। ये ना हो कि घूमने के बीच में फिर आप बोलो कि हमें जो है ये आप जो है भूख लगी है। तो घूमने के वक्त में जो है वो खाने का टाइम नहीं था, अभी मैंने आपको नाश्ता प्रॉपर करवा रहा हूँ, हेवी करवा रहा हूँ, तो आप अपना पेट भर लो। और बच्चों ने भी बच्चों को मैंने कहा कि जहाँ पे हम खाना खा रहे हैं बोट बेसन पे, तो गवर्नमेंट मॉल जो है वो यहाँ से नज़दीक है,
तो पहले हम वहीं का विज़िट कर लेते हैं। और बच्चे भी उस चीज़ के लिए एग्री हो गए। मैंने कहा कि अर्ली इन द मॉर्निंग अभी कोई ऐसा कोई स्पॉट जो घूमने का स्पेशली कोई भी होगा वो तो अभी ओपन नहीं हुआ होगा, तो चलते हैं पहले उसी तरफ। और बच्चे भी वहीं पर राज़ी हो गए। तो हम पहुंच गए डॉल्फिन मॉल अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह को 10 बजे। जब हम गाड़ी पार्क करने उनके जो बेसमेंट पे पार्किंग पे गए तो हमें ये बताया गया कि भाई क्योंकि आप अर्ली इन द मॉर्निंग आ गए, तो ये जो बेसिकली जो पूरा मॉल है, ये जो शॉपिंग एरिया है वो 12-1 बजे से पहले नहीं खुलता। तो मैंने उनको कहा कि भाई चलो हम तो अभी आ गए। तो मैंने जो है उसकी बेसमेंट में गाड़ी पार्क कर दी और जो उनका वहाँ से फिर बच्चों को मैंने लेके अंदर आ गया। तो उन्होंने कहा जो कारफोर है या यहाँ पे जो हम जिसको हम कहते हैं जहाँ पे ग्रॉसरी मिलती है वहाँ पे ये ओपन है, तो आप वहाँ पे घूम सकते हैं। तो फिर बच्चों को लेके मैं अंदर दाखिल हो गया और स्टेयर के थ्रू यानी बैक साइड से। तो वहाँ पे कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की वेकेशंस के यानी ऐसे समर वेकेशन के मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोटोग्राफ्स और स्पॉट्स लगे हुए थे। बच्चों ने वहाँ पे बहुत हमने जो कराची में जो डॉल्फिन मॉल है उसको हमने सारा घूम लिया है। इसके जो 4 फ्लोर थे वो भी हमने सारे घूम लिए। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। तो अभी सुबह के 10:30 बजे रहे हैं, तो बच्चे कह रहे हैं कि अभी क्यों ना चले जाते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूज़ियम जो कराची में अवेलेबल है, उसको घूमने चलते हैं। और आपको पता है कि अभी सुबह के 10 बज रहे हैं तो दुकानें भी दूसरी सारी बंदी हैं। तो इसी वजह से अब हम वापस जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ, जाओ अंडरग्राउंड में हमारी पार्क की हुई है। तो आज का व्लॉग का पार्ट 1 हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और क्योंकि ये व्लॉग और ये ट्रिप था ये बहुत बड़ा 2-3 दिनों पे मुहित था, तो इसलिए हम इसको जो है पार्ट्स में आप लोगों के लिए जो बना रहे हैं और आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो आज का पार्ट 1 जो था वो हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे मुलाकात करेंगे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।